sini bas ka ngomong bati sokui nei panda seven tadi ke bisa ya apa problem itu membuat ini sokui jadi to mere jotonon koi nei ya to kise khor lai nei richara pro jotonon bisa abang luli koi nei sini social activities person di channel risi apanan bagi abang luli koi nei director of Cockroach the other ministries surrounding Tohri Jamadiano risi apanan bagi abang luli koi nei PhD in Cockroach Dr. Biplop Development Sabda koi nei risi awai जों बर' बुलायबो दिया कन्टिनिउ किसी आबाद तंबाय कोइने लय कोइने सिनि जाफ्रें विश्वदेव कलेज सानाव रिसाबा कि यासक समान बगै तै जतन रिसे कन्टिनिउ क्लाइने आबाद तंबाय बेलाय हामकुमनाय आव फाइदिंगि दाव जों abang luli koine national and international award in Wanzek sini film ni director Mrinal Devrmanabo तभी शफान की अब प्रॉब्लम है आपने थोकै की कहानी पहली बार सुनी तो कैसा महसूस हुआ आपको? एक्चुअली जो डायरेक्टर सर है मृणाल सर मेरा मतलब बचपन से मतलब फेवरेट रहा क्योंकि उनका सुपर डुपर जो मूवी ऑलरेडी हो चुका है मतलब कि इमांग फिल्म और पार्ट 1 पार्ट 2 सभी मतलब मुझे वैसे ही मतलब जो डायरेक्टर सर है उसका डायरेक्शन वगैरह मुझे बहुत पसंद है तो मैंने इतना सर को नहीं पूछा कि स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट कैसा है ऐसा मैंने कुछ भी नहीं पूछा सिर्फ मैंने बोला कि सर ठीक है मतलब मैं आपका बहुत बड़ा बिग फैन हूँ तो क्या आपको लगता है पब्लिक को ये फिल्म पसंद आएगा और क्यों आएगा? हाँ आना तो चाहिए क्योंकि इस मूवी पे जो अभी का जनरेशन का जो लोगों को ठगता है तो इस वीडियो पे भी इस मूवी पे भी दिखाया गया है कि कैसे कैसे लोगों को ठगा जाता है तो और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो इमोशनल सब कुछ है जो अभी का जनरेशन में फिलहाल चल रहा है वही दिखाया आपका सबसे इंटरेस्टिंग सीन ये पार्ट कौन सा था फिल्म में? इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो है शंकर और लीला और मैं जो कॉमेडी किया तो वही सबसे लगा और लास्ट वाला जो फाइट था वो भी थोड़ा कॉमेडी जैसे ही है वो भी यूनिक लगा मुझे वो अच्छा लगा तो क्या आपके लिए कॉमेडी और सोशल मैसेज बैलेंस करना मुश्किल था? हाँ थोड़ा बहुत और क्योंकि तभी थोड़ा सा मेरा पर्सनल भी थोड़ा सा इशू था तो इस वजह से थोड़ा ऐसा हो गया तो क्या लगता है आपको पब्लिक इस फिल्म से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या सीखेगा? पब्लिक को शायद ऐसा हो सकता है मैं जो सोचता हूँ कि कुछ सीखने का जो है जनरेशन बहुत कुछ है शायद मुझे लगता है कि मूवी पे जो अभी का जनरेशन वही रिपीट कर रहा हूँ जो ठगता है लोगों को वही लोगों को दिल में लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा अभी जनरेशन से जुड़ा हुआ है ये मूवी तो कॉकरोच फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की अनुभव कैसा है आपको? फर्स्ट टाइम मेरा तो मैंने जो हो सका मैंने कोशिश किया और जो मैंने मतलब 100% मैंने मेरे तरफ से मैंने दिया अभी पब्लिक का रिएक्शन इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा तो अभी देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या होता है वही कोशिश तो शूटिंग के द्वारा कोई ऐसा फनी या फॉरगेटन मूवमेंट जो आपको शेयर करना चाहेंगे जो आपका जो उस मूवमेंट था? ऐसा सीन तो बहुत है लेकिन मैं मतलब क्या बोलूँगा अभी इतना याद नहीं हो रहा क्योंकि बहुत सारा सीन है ऐसा कुछ मतलब फनी वगैरह बहुत ही ऐसा सीन है आपका नाम? मेरा नाम आबिद देवबर्मा थैंक यू थकाइमोन न प्रेजेन्टआव सिनि बरक जेबाबो थकजायो दङ ओंके अबाहेराव तै न थकाया दङ आमा फिल्म नायनो मिसिं थैमानाय प्रेजेन्टआव जेबाबो थकाय सामुसोलै दङ थकाइनो न ति सामानिया फिल्मनि मिसिं दिन
그 자고 কোনো ধরনের নিজে শুটিং খাই তোমার জায়গায় কোন প্রবলেম রক্ষা থাকে प्रब्लेम दंमोन सागा जों सिनर' टेक्निकेल सापर्ट गासै करि जों टेक्निकेल लाइटनि प्रब्लेम हो जों गाहाम एक्शन खाइनो थाखाय आरो इक्विपमेन्ट प्रब्लेम हो अब आरो टेक्निकल लैक अफ टेक्निकल बागै जों किसी प्रब्लेम दंमोन जो फिल्म पेपर तो सर और थकायो जे लुकुरंनि बागै कासे गुड न्यूज मेसेज बम हाइदनो तै खालामनो बो अमका दिस इज अ फिल्म फर यूथ जेनेरेशन बो यो फिल्म बेलायनाय गाहामनाय तामने बा यूथ जेनेरेशन बाहायके सामो हामाय या परिसेविनाय सामो हामाय या परिसेके बाहायके माजार मानिमान अपने ते फिल्म सनांगो अच्छा वो थकाय वाट जेता फिल्म नि बकाइसा वो लोगो टाइप हेंगी थाका टाइटल हेंगी थाका तांगि बबाय वान सुमुं फाइयो बो थकायनि नों मारका थकाय एक्चुअली गोबां जागा थकाय मग दं हैदा ओंके थकाय यावनो जाते नरो थकाय स्टाक खायजोसो थकाय सामुंगो ता खायजोसो थकाय सामुं खालायके ओंके बमाय माजारमान एयाबो फुनु मोनसे फिल्म बिसिन थकाय बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपके थकाय एक्चुअली इज ए सोशल अवेयरनेस फिल्म प्रेरणा अभी जो प्रेजेंट में जो हमारे स्टेट में जो हो रहा है इसके बारे में मैंने ये थकाय को फिल्म में कन्वर्ट किया इस फिल्म के जरिए आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप देखिए आजकल जो हमारे जो यूथ जनरेशन जो खराब की दिशा में जा रहा है उनको हम लोग गुड अच्छा मैसेज देने के लिए ये फिल्म हम लोग बनाया तो आपने जो कॉमेडी को माध्यम क्यों चुना और मैसेज क्या देना चाहेंगे एक्चुअली फिल्म इज आर्ट एंड एंटरटेनमेंट फिल्म के द्वारा हम लोग 2 आवर में फिल्म के द्वारा सोशल अवेयरनेस और सोशल मैसेज का जो एक वार्ता देना चाहते हो जो अगर कॉमेडी है तो स्माइल के साथ साथ इंटरटेनमेंट के साथ साथ हम कुछ फिल्म के माध्यम से कुछ अवेयरनेस और मैसेज मिल गया तो लोगों के लिए भी अच्छा होगा हमारे के लिए भी बहुत अच्छा होगा तो फिल्म बनाते वक्त सबसे मुश्किल चीज़ कौन सा था एक्चुअली फिल्म तो एक टीम वर्क है तो यहाँ पे मैं अच्छा स्क्रिप्ट लिखने के बाद भी अगर टीम अच्छा काम नहीं किया तो फिल्म ये अच्छा नहीं होता है तो ये फिल्म वर्क है टीम वर्क है तो वहाँ पे बहुत चैलेंजेस आता है जो हमारे यहाँ की अच्छा इक्विपमेंट नहीं है टेक्निकल सपोर्ट नहीं है तो यही हमारे जो सबसे बड़ा हार्डवर्क प्रॉब्लम आता है आपको लगता है कि थकाई कॉकब्रोक सिनेमा को कैसा आगे आप लेके जाएंगे आप वैसे कि हमारे यहाँ पे तो मार्केटिंग वगैरह इतना अच्छा नहीं है फाइनेंशियल सपोर्ट भी इतना अच्छा नहीं है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो हमारी फिल्म भी अच्छा लेवल पे लेकर जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्या आपको लगता है गांव से ज़्यादा शहर में जो पब्लिक का ऑडियंस इस थकाई फिल्म को देखने के लिए मेरा हर फिल्म में शहर के ज़्यादा गांव में भी अच्छा ऑडियंस मिलता है तो शहर में तो हम हमारे जो 30% लोग इतना रहता नहीं है यहाँ पे तो विलेज एरिया में ज़्यादातर हमारी फिल्म चलता है तो नए पीढ़ी यानी कि जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपका क्या एक्सपेक्टेशन होगा इस फिल्म के देखिए आजकल जो कंटेंट क्रिएटर है ना बहुत एडवांस है आज के जो युवा है बहुत एडवांस है तो मैं सभी युवा को जो कंटेंट क्रिएटर को मैं मैसेज करना चाहती हूँ आप लोग अपने काम को करें अच्छे से करें हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे जो कंटेंट और हमारे जो फिल्म भी हम लोग अच्छे लेवल पे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं कॉकब्रोक कल्चर और लैंग्वेज को सिनेमा के जरिए बचाना कितना ज़रूरी है बहुत बहुत अच्छा जरूरी है लेकिन फिल्म के माध्यम से हम लोग नेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग अगर पार्टिसिपेट करने के बाद वो लोग भी अगर सिलेक्ट हो गए अवार्ड हो गया तो वो लोग भी बताएंगे जो कौन से लैंग्वेज की फिल्म तो यहाँ पे आएगा कॉकब्रोक कहाँ से कॉकब्रोक त्रिपुरा लैंग्वेज से ऐसा प्रमोशन होता है फिल्म आपका नाम सर मेरा नाम त्रिपुरा हाँ कैसा रहा इस कॉमेडी फिल्म करते वक्त बहुत अच्छा रहा मैंने भी मुझे जो डायरेक्टर है वो मेरे भैया लगते हैं तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया भी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये फिल्म करके मुझे बहुत नॉलेज मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला तो आपका जो रोल इस फिल्म में कौन सा रोल चैलेंजिंग था आपका कोई चैलेंज तो नहीं था वो जो सिखाया था मुझे एक कैरेक्टर दिया था डायरेक्टर भैया ने तो मेरे लिए जितना हो सका जो मैंने बेस्ट दिया पता नहीं ऑडियंस क्या उसको क्या बोलूँ उसको क्या लेगा एक्सेप्ट करेगा कि नहीं तो चैलेंज तो नहीं था पर मेरे लिए वो था कि जो कैरेक्टर मुझे दिया गया वो मैं अच्छी से निभाऊँ तो मेरी तरफ से मैंने बेस्ट दिया मेरी तरफ से लेकिन ऑडियंस का बोलेगा वो तो पता नहीं तो शूटिंग के द्वारा सबसे मज़ेदार या फनी मूवमेंट कौन सा थी आप
फनी सा था? मोमेंट बहुत सारा था, वो तो अभी नहीं बता सकती, लेकिन देखने में पता चलेगा फिल्म में। तो बहुत सारा फ़नी हुआ था, जो गुंडों ने मेरे पीछे पीछे दौड़ कर बहुत दौड़ना पड़ा था, वो बहुत फ़नी था। और उसके अंदर भी बहुत सारा फ़नी था, वो मैं क्या बोलूँ, बहुत सारा फ़नी था और बहुत सारा इमोशनल भी था। शूटिंग में आप फिल्म में आप देख पाएंगे। बस तो कॉकरोच सिनेमा को ग्रोथ के बारे में आपका क्या सोचना है? ग्रोथ हाँ, मतलब कैसे ग्रोथ कर रही है, आपको इसका सोचना कैसा है? मतलब जैसे कि जो कॉकरोच लैंग्वेज है उसको आप किस तरफ से उसको ग्रोथ यानी कि प्रमोशन फिल्म को, करके, फिल्म, हाँ। जो कॉकरोच लैंग्वेज को लैंग्वेज को सब दिखेंगे। कॉकबरक तो हमारी सिर्फ त्रिपुरा में ही चलते हैं और तब क्या बोलूँ उसको, कॉकबरक को हम हमारी त्रिपुरा के लोग ही उसको ग्रोथ करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिल्म शुरू हो रही है, सबको आके देखना चाहिए। देखेगा तो पता चलेगा ना कि कॉकबरक फिल्म कैसा होता है। अगर ये देखते देखते बड़ा हो गया, सब सपोर्ट कर रहे हैं पब्लिक, तो सपोर्ट करे तो हम हिंदी से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम त्रिपुरा में भी ऐसे है कि हम सिर्फ कॉकबरक ही यूज़ करते हैं। तब यहाँ पर जो ग्रोथ अच्छे से होगा तो हमारी ऑल इंडिया में भी ये अच्छे से काम हो सकेगा। तो आपने जो इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर था, इसके जरिए पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से? जो कैरेक्टर था, हाँ, वो कैरेक्टर ऐसा था कि मैं तो एक्ट्रेस की कैरेक्टर निभाई हूँ मैंने, तो बहुत अच्छा है। और उसको क्या बोलूँ मैं, फिर से बोलिए क्वेश्चन। जैसे कि आपका जो कैरेक्टर इस फिल्म में था, हम्म। उस कैरेक्टर के द्वारा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक? ये तो बहुत, उसका आंसर तो मेरे पास नहीं है। मैं जो कैरेक्टर किया हूँ वो मैं अच्छी से ही निभा, मैं ऐसा ही बोलूँगी, क्योंकि पब्लिक मुझे चॉइस करेगा, वो उनकी पर्सनल है, वो मुझे अच्छा लगा नहीं, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि वो मुझे कितना पसंद है या नहीं पसंद है। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाँ। शूटिंग के द्वारा में आपका जो टीम है हम्म। कैसा आपको सपोर्ट किया? अच्छा सपोर्ट किया। मैं डायरेक्टर भैया और अबीर भैया को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि अबीर भैया ने बहुत सारा शॉर्ट फिल्म वगैरह किया, तो उनका बहुत नॉलेज है, वो बहुत टैलेंट भी है। तो अबीर भैया जो मैं जो अच्छे से नहीं कर पाई, वो मुझे सिखाया कि अच्छे से करना चाहिए, उस जगह पे ऐसी एक्टिंग करना चाहिए, और डायरेक्टर भैया तो मुझे सिखा चुके हैं, तो मैं ऐसे ही किया। इन लोगों ने सपोर्ट किया, इन लोगों ने मुझे। और जो वो था शूटिंग में तो सब टीम में ही था, आज मेरा हुआ तो कल किसी और का है, वो दिन में डेट दिया हुआ है, तो स्क्रिप्ट में सबका तो नहीं होता था। तो जितना मेरा होना था मुझे सिखाना, ज़्यादातर तो टीम में तो अबीर भैया के साथ मेरे होता था, तो अबीर भैया ने मुझे सिखाया, बहुत सपोर्ट भी किया, और डायरेक्टर भैया तो मुझे सपोर्ट करते ही है, वो मुझे बहुत सिखाते भी है। बस यही है। आपका शुभ नाम? हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन ऑडियंस क्या बोलेगा वो भी मुझे थोड़ा टेंशन है।